हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th एक्सरसाइज 3.6 पे शुरू करेंगे। आप देखिए, मेरी बात सुनिए। ये जो एक्सरसाइज 3.6 है ये थोड़ी सी अलग एक्सरसाइज है। क्यों? रीजन, चैप्टर का नाम क्या है सर? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो इक्वेशंस है ये लीनियर इक्वेशन में नहीं है। हमें पहले इन्हें रिड्यूस करना पड़ेगा, मतलब कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसके अंदर? लीनियर इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में दे रखा है। किस में दे रखा है? डिनोमिनेटर में दे रखा है। तो ये हमारे हो जाएंगे x टू द पावर -1, और ये प्रॉपर पॉलिनोमियल हमारे पास नहीं होंगे। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पहले इन गिवन इक्वेशंस को कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसमें? लीनियर इक्वेशंस में। तो देखिए क्लास, जब भी आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपके x और y, पता कैसे चलेगा? x और y आपको अपॉन में दे रखे होंगे। किस में दे रखे होंगे? डिवीजन में, डिनोमिनेटर में दे रखे होंगे। तो देखिए क्लास कैसे करना है। मैं बात करता हूं सबसे पहले पार्ट की। मेरे 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2, एंड द सेकेंड इक्वेशन इज 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। सो नाउ लुक एट ये क्लास। अब आपको यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि सर मेरे पहली इक्वेशन में और सेकेंड इक्वेशन के अंदर एज इट इज क्या सिमिलर है? एज इट इज। तो देखिए क्लास, मैं आपको दूसरे पेन से समझाता हूँ यहाँ पे मेरे क्या सिमिलर है। देखना, 1/x 1/y 1/x 1/y। तो 1/x और 1/x दोनों में है, 1/y और 1/y दोनों में है। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, देखिएगा, लेट 1/x इज इक्वल टू p एंड 1/y इज इक्वल टू q। अगर कोई इसे कैपिटल U और कैपिटल V भी कंसीडर करना चाहता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इट्स अपॉन यू। तो देखिए क्लास, अब ये मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी? 1/x का मैंने लिख दिया p/2, q/3 इज इक्वल टू 2, और सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी p/3 प्लस q/2 इज इक्वल टू 13/6। सो नाउ लुक एट ये क्लास। अब हमें क्या करना है? अब आप देखोगे कि सर बच्चे गलती क्या करते हैं बेटा, ये 2 भी ऊपर ले, बच्चे कहते हैं 2p लिख देते हैं, 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 2। ये गलत हो जाएगा क्योंकि 2 डिनोमिनेटर में और 2 को मैंने कुछ भी एज्यूम नहीं किया। मैंने 1/x को p माना था तो मैंने 1/x को p लिख दिया। 2 मेरे डिनोमिनेटर में है तो मैंने इसे डिनोमिनेटर में ही रखा। ये मेरी इक्वेशन हो गई है लीनियर इक्वेशन में। कैसे सर? क्योंकि अब मेरे पास जो वेरिएबल है p और q वो न्यूमरेटर में है, और जो ये 2 और 3 है ये मेरे कांस्टेंट है, इसको आपको ध्यान नहीं देना। अब आप इनको एलसीएम ले लीजिए। 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6, और ये हो जाएगा 3p प्लस 2q इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे भी एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 6, दैट इज 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13/6। तो देखिए क्लास, ये 6 चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से ऊपर, दैट इज 3p प्लस 2q इज इक्वल टू 12, 2p प्लस 3q, ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 13। ये हो गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई मेरी सेकंड इक्वेशन। अब क्लास आपको इसको जिस भी मेथड से सॉल्व करना चाहता, सर आप चाहते हो सब्स्टिट्यूशन, मैं चाहता हूँ एलिमिनेशन, कोई और चाहेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो आपको जो मेथड प्रॉपर लगे आप उस मेथड से सॉल्व कर दीजिए। मेरे को एलिमिनेशन मेथड सही लगता है तो मैं एलिमिनेशन मेथड से करूँगा। तो देखिए क्लास, यहाँ पे मेरे पास 3p और 2p, तो मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से और इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखिए 3 इंटू 2 6p, और 2 इंटू 3 ये भी हो जाएगा 6p। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 6p, 2 इंटू 2 4q, 2 इंटू 12 24, ठीक है। और ये इक्वेशन हो जाएगी 3 इंटू 2 6p, 3 इंटू 3 9q इज इक्वल टू 3 इंटू 13 39। अब देखिए बेटा, दोनों p के क्या हैं? दोनों p के मेरे साइन क्या है? सेम है। तो मैं क्या करूंगा? साइन चेंज कर दूंगा। p से p कैंसिल, 4 में से 9 चले गए -5q, 24 में से 39 जाएंगे तो कितने बचेंगे? -15, माइनस से माइनस कैंसिल, q इज इक्वल टू 15/5
तो Q की वैल्यू आ गई आपके पास 3/1। ठीक है बेटा, Q की वैल्यू आ गई आपके 3/1। ये Q की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 2p प्लस 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 13, 2p इज इक्वल टू 13 माइनस 9, 2p इज इक्वल टू 4, p इज इक्वल टू 2। तब क्लास यहाँ पे मेरे पास Q की वैल्यू आई थी 3 और P की वैल्यू आई थी 2। तो बच्चे बोलेंगे सर आंसर आ गया, नहीं अभी आंसर नहीं आया बेटा। अभी आपको ये चीज ऑब्जर्व करनी है कि सर क्या मेरी इक्वेशन P और Q में दी गई थी? नहीं, हमारी इक्वेशन थी किसमें? X और Y में। Q की वैल्यू क्या थी? 1/y और इसकी वैल्यू थी 3। P की वैल्यू क्या थी? 1/x, इसकी वैल्यू थी 2। तो देखिए क्लास, यहाँ पे मेरे पास y की वैल्यू हो गई 1/3 और x की वैल्यू हो गई 1/2। ये आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा लेंदी है और अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो ये कम से कम 3 या 4 मार्क्स का आएगा, या 3 या 4। ठीक है, ये अगर सिंपल वाला आ गया तो 3 नंबर का, और अगर इससे भी आगे वाले क्वेश्चन आ गए तो पक्का श्योरली 4 नंबर का ही आएगा। ठीक है बेटा, तो देखिए अब हम बात करते हैं। हमारा फर्स्ट हो गया, ये सेकंड आपका होमवर्क है, थर्ड आपका होमवर्क है। थर्ड के अंदर केवल आपको x को कंसीडर करना है, और सेकंड के अंदर आपको क्या दे रखा है? स्क्वायर रूट दे रखा है। क्या दे रखा है? स्क्वायर रूट। तो लास्ट में ऐसे क्या कर देना, देखिए क्लास मैं आपको समझाता हूं, एक सेकंड देखिएगा। यहां पे मैं क्या करूंगा, लेट p इज इक्वल टू 1/√x एंड q इज इक्वल टू 1/√y। ठीक है, इस तरह से आपको इक्वेशन क्या बन जाएगी? 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 2, और यहां बन जाएगी 4p माइनस 9q इज इक्वल टू -1। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब इसके अंदर आप क्या करोगे? कौन सा मेथड लगाओगे? एलिमिनेशन मेथड। अगर आपको लगता है सब्स्टिट्यूशन अच्छा, आप सब्स्टिट्यूशन लगाइए, कोई भी मेथड कीजिए, आप p और q की वैल्यू निकाल दोगे। p और q की वैल्यू लास्ट में उसे वापस क्या लिख दोगे? 1/√x और 1/√y, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, यू विल गेट द आंसर। ठीक है बेटा, ओके। अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 4। तो इधर देखिएगा क्लास, अब हम बात करते हैं, इसमें हम बात करेंगे पार्ट 4 की। किसकी बात करेंगे? पार्ट 4 की। तो इसमें हमें क्या करना है? पार्ट 4 जैसे हम यहां लिखते हैं 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 इज इक्वल टू 2, एंड द सेकेंड इक्वेशन इज x - 1 माइनस 3y - 2 इज इक्वल टू 1। तो क्लास वापस मेरा सबसे पहले आपको यही कहना है, आप ये ऑब्जर्व कीजिए कि मेरे पास कॉमन क्या आ रहा है। देखिए क्लास, हर पार्ट के अंदर अलग अलग तरीके से आपको घुमाया रखेंगे, लेकिन आपको ये ऑब्जर्व करना है कि सर कॉमन क्या रहा है, सिमिलर पोर्शन मुझे क्या मिल रहा है। यहाँ देखिए आप, डिनोमिनेटर में है x - 1, यहाँ पे है डिनोमिनेटर में x - 1, यहाँ पे डिनोमिनेटर में y - 2, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है? y - 2, और मुझे इसको ले जाना है ऊपर, क्योंकि मेरे डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो देखिएगा क्लास, अब हम क्या करते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट 1/x - 1 क्या कंसीडर कर लेंगे हम? क्या कंसीडर कर लेंगे? लेट
1 upon x minus 1 is equal to p and 1 upon y minus 2, 1 upon y minus 2 is equal to q. y माइनस टू इज इक्वल टू क्यू. तो देखिएगा क्लास, अब हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, हमारे यहां पे इक्वेशन हो जाएगी 5p प्लस q इज इक्वल टू 2. ठीक है, और यहां पे हो जाएगी 6p माइनस 3q इज इक्वल टू 1. ठीक है क्लास, तो देखिए यहाँ पे मेरे पास है -3q और यहाँ पे है q. तो मैं इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 से. तो देखिए क्लास, थोड़ा सा ऑब्जर्व करना क्या हमें मिलेगा. 3 इंटू 5 15p, 3 इंटू q 3q, 3 इंटू 2 6. ये हमारे पास है, एज इट इज के नीचे लिख दीजिए 6p माइनस 3q इज इक्वल टू 1. तो सबसे पहले आप ऑब्जर्व कीजिए कि सर क्या मेरे पास q के साइन सेम है, क्या मेरे पास q के साइन सेम है. 5x माइनस 1, 5p प्लस q इज इक्वल टू 2, 5p प्लस q इज इक्वल टू 2 एंड 6p माइनस 3q इज इक्वल टू 1. ओके, तो आप देखिए बेटा यहाँ पे मेरे पास 3q ऑपोजिट साइन के है, तो पहले ही कैंसिल कर देता हूँ. तो 15 प्लस 6 कितने हो जाएंगे, 21p इज इक्वल टू 7. तो ये होगा p इज इक्वल टू 7 अपॉन 21, 1 टाइम 1 अपॉन 3. p की वैल्यू क्या है मेरे पास, 1 अपॉन 3. ये p की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में रख देता हूँ 5 1 अपॉन 3 प्लस q इज इक्वल टू 2. तो ये हो गया मेरे पास q इज इक्वल टू 2 माइनस 5/3. तो ये कितना हो जाएगा 6, एलसीएम लिया मैंने 3 आया, 6 माइनस 5, 6 माइनस 6 माइनस 6 माइनस यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा बेटा, 6 माइनस 5 रह जाएगा. सिक्स माइनस 5 अपॉन 3. तो ये आ गया मेरे पास 1 अपॉन 3. कितना आ गया मेरे पास, 1 अपॉन 3. ठीक है बेटा, ओके. तब आप देखोगे आपके पास p की वैल्यू भी 1/3 आई है और q की वैल्यू भी आपके पास क्या आई बेटा, 1/3. p की वैल्यू आई है 1/3 और q की वैल्यू है आपके पास क्या आई है, 1/3. तो अब मैं क्या कह रहा था आपको, देखिए p, मैंने p को क्या एज्यूम किया था, देखिए आप p की वैल्यू क्या थी मेरे पास, p इज इक्वल टू 1/3, 1 upon x minus 1 is equal to 1/3. So x minus 1 is equal to 3, x is equal to 4. ठीक है बेटा, ओके. अब मैं बात कर रहा हूँ 1 upon y minus 2, 1 upon y minus 2 is equal to 1/3, 1 upon y, सॉरी जैसे ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऊपर आ जाएगा, y minus 2 is equal to 3, y is equal to 5. तो मेरे पास x की वैल्यू आई 4 और y की वैल्यू आई 5. ठीक है बेटा, ओके. तो इस तरह से मेरे पास x और y की वैल्यू आ गई. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की. नेक्स्ट पार्ट की हम बात करते हैं, दैट इज 5th, 6th, 7th और 8th. तो देखिए क्लास,
अब देखिए क्लास 7, ये मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, बस थोड़ा सा घबराइएगा मत, क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है। क्वेश्चन में आप ऑब्जर्व करोगे x और y दोनों के डिनोमिनेटर में है, तो ऐसा कर दीजिए मैं 7x अपॉन एक्स वाई माइनस 2y अपॉन एक्स वाई, मतलब जो डिनोमिनेटर है वो दोनों के इंडिविजुअल में लिख रहा हूं। तो देखिएगा क्लास कैसे होगा, 7x अपॉन एक्स वाई माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 5। तो देखिए क्लास x से x, y से y, तो इक्वेशन रह गई 7y माइनस 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5। ठीक है, और दूसरा जो सेकंड पार्ट है वो है हमारे पास 8x प्लस 7y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 15। 8x अपॉन एक्स वाई प्लस 7y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 15। y से y, x से x, तो यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन हो गई 8 अपॉन वाई प्लस 7 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 15। तो क्लास ऑब्जर्व कीजिए, वही हमारा जो पहला क्वेश्चन है एज इट इज उसके जैसे का जैसा क्वेश्चन है। तो इसके अंदर मैं आपको इक्वेशन बना के दे देता हूं, उसके बाद इसको सॉल्व करना किसको रहेगा, आपको। ठीक है, तो देखिए क्लास 1 अपॉन वाई, तो लेट 1 अपॉन वाई को हम क्यू कंसिडर करते हैं और 1 अपॉन एक्स को हम क्या कंसिडर करेंगे, पी। तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 7q माइनस 2p इज इक्वल टू 5, और दूसरी इक्वेशन हो जाएगी 8q प्लस 7p इज इक्वल टू 15। ये हो जाएगी मेरी सेकंड इक्वेशन। ठीक है क्लास, अब आप क्या कीजिए, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 से, मैं p को सिमिलर बना देता हूं, और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दोगे आप 2 से। ठीक है बेटा, तो ये आपका एलिमिनेशन मेथड से हो जाएगा। अब मैं बात करता हूं आपकी, देखिए क्लास, अब मैं बात कर रहा हूं सिक्स्थ पार्ट की। सिक्स्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट दे आर एग्जैक्टली सिमिलर। सर कैसे, देखिए आप, ये जो मेरे पास एक्स वाई दे रखा है, ये एक्स वाई को मैं उनके डिनोमिनेटर में भेज देता हूं, 6x प्लस 3y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 6, और सेकेंड पार्ट है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5, और इस एक्स वाई को मैंने इसके डिनोमिनेटर में भेज दिया। तो अब आप ऑब्जर्व करोगे ये एज इट इज मेरे क्वेश्चन नंबर 5 के जैसे है। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, 6x अपॉन एक्स वाई प्लस 3y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 6, 2x अपॉन एक्स वाई प्लस 4y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 5। तो देखिए क्लास, x से x, y से y, तो यहाँ रह गया 6 अपॉन y प्लस 3 अपॉन x इज इक्वल टू 6। ये हो गई पहली इक्वेशन, और यहाँ पे x से x, तो ये रह गया 2 अपॉन y प्लस y से y कैंसिल, ये रह गया 4 अपॉन x इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट p इज इक्वल टू 1 अपॉन x लेट यहां पर हम क्या कर लेंगे, 1 अपॉन एक्स, लेट 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू p एंड 1 अपॉन इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, तो ये मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 6q प्लस 3p इज इक्वल टू 6 एंड 2q प्लस 4p इज इक्वल टू 5। ठीक है क्लास, तो इसको आप क्या कर देना, इसको आप कर देना इंटू 3, इसे कर देंगे हम इंटू 2, क्योंकि 6 इंटू 2 12 हो जाएगा, और इसे हम कर देंगे इंटू 6।
2 इंटू 6, ये भी मेरे पास 12 हो जाएगा, और क्यू के कोफिशिएंट हो जाएंगे सेम, तो आप एलिमिनेशन मेथड से उसको आसानी से कर लोगे। ठीक है क्लास, अब हम बात करते हैं हमारे 8th पार्ट की। किसकी बात कर रहे हैं? अब हम बात कर रहे हैं हमारे 8th पार्ट की। 8th पार्ट में हमारे पास क्या आता है देखिएगा, 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4 एंड 1/2 3x प्लस वाई माइनस 1/2 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1/8। एक बार जब भी क्वेश्चन लिखते हैं वापस क्वेश्चन जरूर चेक करें। 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4, 1/2 3x प्लस वाई माइनस 1/2 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1/8। तो क्लास जब आप ऑब्जर्व करोगे तो देखिए 1/3x प्लस वाई, 1/3x प्लस वाई, 1/3x माइनस वाई, 1/3x माइनस वाई आपके सामने दिख रहा है। तो लेट 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू p एंड 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू q। तो मेरी पहली इक्वेशन हो जाएगी सर p प्लस क्यू इज इक्वल टू 3/4, और सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी p/2 प्लस q माइनस, सॉरी ये माइनस के साथ है, माइनस q/2 इज इक्वल टू -1/8। इसका मैंने एलसीएम लिया तो p माइनस q/2 इज इक्वल टू -1/8। ये 2 ऊपर चला जाएगा, p माइनस क्यू, ये 2 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -2/8 और ये हो जाएगा -1/4। तो देखिए क्लास यहाँ पे p प्लस क्यू इज इक्वल टू 3/4, यहाँ p माइनस क्यू -1/4, इन दोनों q से q कैंसिल, ट्वाइस ऑफ p इज इक्वल टू 3/4 इज -1/4, ट्वाइस ऑफ p इज इक्वल टू 2/4, ट्वाइस ऑफ p इज इक्वल टू 1/2, और ये जो मल्टीप्लाई वाला 2 है ये भी डिवाइड में चला जाएगा, ये जो मल्टीप्लाई वाला 2 है ये भी डिवाइड में चला जाएगा। तो ये हो गया मेरे पास p की वैल्यू आ गई 1/4। p की वैल्यू क्या आ गई 1/4, ये p की वैल्यू आप इसमें प्लेस कर दीजिए 1/4, एक सेकेंड देखिएगा, 1/4 माइनस q इज इक्वल टू -1/4। ठीक है बेटा, ओके। अब मुझे क्या करना है, मुझे q की वैल्यू निकालनी, तो q की वैल्यू मैं यहाँ कर देता हूँ और यहाँ इसको ये कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू q, ये हो जाएगा मेरे पास 2/4 इज इक्वल टू q, और q की वैल्यू आ गई मेरे पास 1/। ठीक है बेटा, तो अभी देखिए क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, रीजन सुनिएगा। अभी मेरे पास केवल किसकी वैल्यू आई है, p और q की वैल्यू, किसकी वैल्यू आई है, p और q की। मुझे किसकी p की वैल्यू क्या थी मेरे पास 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/4 और 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/2। तो देखिएगा क्लास, अब इन्हें मैंने 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो देखिए क्लास यहाँ पे मेरे पास x और y की वापस दो इक्वेशन बन गई। पहले मेरे पास p और q के अंदर दो लीनियर इक्वेशन थी, अब मेरे पास x और y में वापस दो लीनियर इक्वेशन आ गई है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको इसके नीचे रख देता हूँ, दैट इज 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, प्लस वाई माइनस वाई एज इट इज कैंसल, 6x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू रख दी मैंने यहाँ पे 1, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये यहाँ पे आएगा, ये 2 यहाँ पे आएगा, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू 1, यानी x की वैल्यू भी 1 है और y की वैल्यू भी 1 है। ठीक है क्लास, तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही करेंगे। हमारे लास्ट एक्सरसाइज के अंदर 3 क्वेश्चन और रह जाते हैं, उसके साथ हमारा
एक्सरसाइज क्लास एक्सरसाइज 3.6 कंप्लीट हो जाएगा. सो नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी ऐप के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए. नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय. टेक केयर बेटा.